हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर साइकोलॉजी बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट। आज ही के दिन जो क्वेश्चन पेपर हुआ है आरयूएचएस राजस्थान की तरफ से, उस क्वेश्चन को हम लोग उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। साइकोलॉजी बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट सप्लीमेंट्री के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज ही के दिन जो पेपर कंडक्ट किया गया था आरयूएचएस के द्वारा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना होता है वो इंस्ट्रक्शंस में कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें से 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे, जिसके अंदर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है डिफाइन एटीट्यूड। यहाँ पर एटीट्यूड की आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि एटीट्यूड को फॉर्मेशन होने में अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। 8 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूडिनल चेंज। एटीट्यूडिनल चेंज के प्रोसेस को यहाँ पर आपसे पूछा गया है 8 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है डिफाइन थिंकिंग। थिंकिंग की डेफिनेशन यहाँ पर आपसे पूछी गई है और उसके बाद ऐसे कौन कौन से टाइप्स है जो कि थिंकिंग के ऐसे कौन से टाइप्स है, और उसके बाद स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो थिंकिंग है उसकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर आपसे पूछी गई है। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद टाइप्स और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट इसी के अंदर आपसे पूछा गया है 8 मार्क्स में कि एक्सप्लेन अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंस एंड वेरिएबिलिटी। इंडिविजुअल डिफरेंस और वेरिएबिलिटी है, उसके बारे में यहाँ पर 8 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जो प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना है। फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक के आपको सभी पेपर्स इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि स्कोप क्या है साइकोलॉजी का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि डिस्कस द बॉडी माइंड रिलेशनशिप प्रोसेस इन हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ एंड इलनेस के अंदर आपको बॉडी माइंड रिलेशनशिप का प्रोसेस यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके 8 मार्क्स के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट पर्सनालिटी से, जो कि हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफाइन द पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की डेफिनेशन और डिस्क्राइब द थ्योरीज। यहाँ पर थ्योरीज के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज है जो कि पर्सनालिटी की होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर थ्योरीज को यहाँ पर आपको डिस्क्राइब भी करना है, क्योंकि यहाँ पर 8 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट इसी के अंदर है डिस्कस द रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पर जेनेटिक्स का रोल पूछा है बिहेवियर को शेप करने के लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने शॉर्ट नोट्स का, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। 8 मार्क्स के यहाँ पर शॉर्ट नोट्स है। फर्स्ट है यहाँ पर इसके अंदर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। साइकोलॉजी ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन की साइकोलॉजी यहाँ पर आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का है, जिसके अंदर आपको 4 शॉर्ट नोट्स अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है इसके अंदर रोल ऑफ नर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर एक नर्स का रोल यहाँ पर आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। एक मेंटली हेल्दी पर्सन के कौन कौन से कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर 4 मार्क्स के अंदर आपसे पूछे गए, तो ये भी बहुत ही ईजी शॉर्ट नोट्स है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग के मेथड यहाँ पर आपसे पूछे गए। और नेक्स्ट है यहाँ पर एरर्स इन परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर कौन कौन से एरर्स आते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर था जो कि आज ही के दिन कंडक्ट किया गया था, और आने वाली जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है और वहाँ से डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और हर बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।